Good morning. Welcome back to Shanti Kunj online classes. So children, let's begin our chapter number 5, separation of substances, and today's topic is winnowing. So winnowing means होता है बच्चों इस तरह से किसी भी जो मिक्सचर होता है उसको छानना, उसको हवा के थ्रू उसको छानना. Winnowing can be used when a mixture small लाइट पार्टिकल एंड हैवी पार्टिकल टू बी सेपरेटेड. जब आपको कोई हैवी पार्टिकल जो आपका मिक्सचर है उसमें हैवी पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकल दोनों मिले हुए हैं, तो इस तरह से हम क्या करते हैं उसको अलग कर लेते हैं. तो ये प्रक्रिया हमारी विनोइंग कहलाती है. हम किस तरह से करते हैं, लेट्स रीड. ओके, इन दिस मेथड द लाइट पार्टिकल कैन ब्लोन ऑफ बाय एयर व्हाइल द हैवी पार्टिकल विल बी लेफ्ट बिहाइंड. तो जैसे ही सपोज आपका गेहूँ हो गया, व्हीट, और उसके साथ में जो भूसा होता है वो आपने जैसे ही ऊपर से उसको डालना स्टार्ट किया, तो जो गेहूँ होता है, व्हीट होता है, उसका ग्रेन कैसा होता है, हैवी होता है पार्टिकल, उसके हैवी पार्टिकल्स होते हैं, तो वो तो वहीं उसी जगह पे गिरते हैं. बट जो उसके साथ में भूसा होता है, हस्क होता है, तो वो क्या करता है, हवा के थ्रू दूर जाके गिरता है. इस तरह से दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं. दिस मेथड इज़ वाइडली यूज्ड बाय द फार्मर टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स. तो इससे भूसा और ग्रेन दोनों अलग हो जाते हैं. द हस्क इज ब्लोन अवे बाय द विंड व्हेन द मिक्सचर ऑफ हस्क एंड ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट. तो जैसे ही किसी हाइट से उसको गिराते हैं तो ड्यू टू ईयर वो दूर जाके हस्क गिरता है, और जो ग्रेन पार्टिकल हैवी होने की वजह से वहीं पे गिरते हैं. द हस्क फॉर्म अ हीप एट अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हीप ऑफ ग्रेन्स. तो दोनों का अलग अलग ढेर बन जाता है. यू विल ऑब्जर्व दिस प्रोसेस ऑफ विनोइंग एट आ फ्लोर मिल. तो ज़्यादातर आटा चक्की जहाँ पे लगी होती है ये प्रोसेस वहाँ होता है. द प्रोसेस ऑफ विनोइंग इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द वेट ऑफ वन पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस इज वेरी लेस देन द पार्टिकल ऑफ द अदर सब्सटेंस. तो ये तभी एप्लीकेबल होगी जब आपके दोनों मिक्सचर के वेट जो हो वो डिफरेंट हो और बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तब. If both are quite heavy or almost same weight, we cannot use another. Then we can use another method. अगर दोनों के पार्टिकल सेम वेट के हैं तब हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, तब हमें कुछ और मेथड यूज़ करना पड़ेगा. थ्रेसिंग. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टाक्स इज कॉल्ड द थ्रेसिंग. तो थ्रेसिंग क्या होता है कि हमें जब ग्रेन्स को अलग करना होता है तो हम थ्रेसिंग का यूज़ करके भी कर सकते हैं. थ्रेसिंग कैन बी डन इन द फॉलोइंग 3 ways. तो थ्रेसिंग हम कुछ तरह से करते हैं. देखो, बाय बीटिंग द स्टाक विद स्टिक्स ऑन द ग्राउंड. तो स्टाक्स क्या होता है बच्चों कि जैसे हमारे धान की फसल होती है, जो राइस की फसल होती है, तो वो अपने जो उसके स्टेम में लगे रहते हैं, तो उसको जब हम किसी हैवी से पटले के ऊपर या किसी बड़े से पत्थर के ऊपर उसको जब हम पटकते हैं तो वो ग्राउंड पर उसमें से ग्रेन्स गिरने लग जाते हैं. तो इस तरह से बीट करके उनको निकालते हैं. बाय अलाउइंग एनिमल्स लाइक ब्लॉक्स ऑफ ट्रैम्पल द स्टाक्स. तो इसमें हम एनिमल्स के थ्रू भी एनिमल्स की जो ब्लॉक्स होती है ना उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं. यानी जो एनिमल की कार्ट होती है जिसे बोलते हैं आप बैलगाड़ी, तो उसके थ्रू भी इसको किया जाता है. बाय यूजिंग मशीन. आजकल थ्रेशिंग की मशीन चल रही हैं जिनको कंबाइन भी बोलते हैं, कंबाइन और थ्रेशिंग. तो इन मशीन के थ्रू भी करते हैं. मशीन आर जनरली यूज्ड इन लार्ज फील्ड. क्योंकि अब जब छोटे छोटे फील्ड होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ नहीं करेंगे. सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. अगर इनसॉल्युबल सॉलिड है उनको लिक्विड से सेपरेट करना है तो the following method are used for separating insoluble solid from liquid. First one is sedimentation and decantation. So this method is applicable when the component of a mixture have the different density. तो सेडिमेंटेशन का यूज़ हम कब करते हैं, जब आपका मिक्सचर की डेंसिटी अगर डिफरेंट हो तब हम सेडिमेंटेशन का यूज़ करेंगे. इस चीज़ का ध्यान रखना. सॉलिड विच आर इनसॉल्युबल एंड आर हैवियर
वो सॉलिड जो कि इनसॉल्युबल हो, मतलब पानी में ना घुलते हों और साथ ही भारी भी हों, कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकेंटेशन। तो ये डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इनको अलग किया जा सकता है। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल्स ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज इन अ लिक्विड सेटल डाउन। तो सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो लिक्विड में अंदर नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। लाइक इफ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, द सैंड विल सेटल डाउन एज सेडिमेंट। तो अगर आपके पास में रेत और पानी का मिक्सचर है तो आप सेडिमेंट के थ्रू उसको सेपरेट कर सकते हैं। इसमें जो रेत होगी आपकी, सैंड होगी, वो नीचे ही सेटल डाउन हो जाएगी और ऊपर आपको प्योर वाटर मिल जाएगा। द वाटर लिक्विड फॉर्म अ क्लियर लेयर एट अ टॉप। तो वो टॉप पे आपको क्लियर लेयर मिल जाएगी। दिस लेयर कैन बी रिमूव विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड एट द बॉटम बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिकेंटेशन। तो निस्तारण, इसे हिंदी में बोलेंगे निस्तारण। निस्तारण क्या होता है कि अब जो आपका ये वाटर आ गया, ऊपर की लेयर है, इसको धीरे धीरे आप दूसरे बर्तन में गिराएंगे तो ऊपर से आपको बिल्कुल प्योर वाटर ही मिलेगा, उसमें कोई सैंड पार्टिकल आपको नहीं मिलेगा। बट उसके लिए आपको इस मिक्सचर को बहुत देर तक रखना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे आराम से बैठ सके। तो ये हो गया हमारा डिकेंटेशन। डिकेंटेशन इज द रिमूवल ऑफ द क्लियर लेयर ऑफ अ लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल सॉलिड्स। तो यहाँ से आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएंगी। नेक्स्ट, लोडिंग। ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन द हैवियर कोर्स पार्टिकल सेटल डाउन क्विकली। तो जब सेडिमेंटेशन हम कर रहे होते हैं उस समय जो हैवी पार्ट्स होते हैं वो तो बहुत जल्दी नीचे बैठ जाते हैं, बट द फाइन पार्टिकल ऑफ क्ले सेटल वेरी स्लोली। पर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बैठने में थोड़ा टाइम लगता है। सो द फाइनल पार्टिकल कैन बी मेड टू सेटल फास्टर बाय डिसॉल्विंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम इन मडी वाटर। दिस मेथड इज कॉल्ड लोडिंग। तो लोडिंग क्या होता है बच्चों कि जो हमारे जैसे हमने रेत का पानी का विलेन बनाया, सॉल्यूशन बनाया, उसमें क्या हुआ कि रेत तो हैवी पार्टिकल होने की वजह से बैठ जाती है, बट वो केवल रेत नहीं होगी, उसके अंदर कुछ मडी पार्टिकल यानी मिट्टी भी होगी। अब इस मिट्टी, ये जो मिट्टी है इसके पार्टिकल्स तो बहुत फाइन होंगे, छोटे छोटे होंगे, तो वो इजीली सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, एलम मतलब होता है फिटकरी, फिटकरी को मिला देते हैं। जब हम उसमें फिटकरी मिलाएंगे तो इसकी वजह से अब जो मडी पार्टिकल हैं वो थोड़े हैवी हो जाएंगे। अब जब वो हैवी हो जाएंगे तो वो आराम से सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसीजर कहलाता है लोडिंग। सो व्हेन एलम इज एडेड टू मडी वाटर द फाइनर पार्टिकल गेट लोडेड विद एलम पार्टिकल and form larger aggregates. This make them to settle down faster. So, यही मैंने आपको समझाया कि फिर उसकी वजह से वो लार्जर हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो आराम से सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, देन योर होमवर्क आपको सीविंग और मिक्सचर मैंने लास्ट टर्म पे बताया था करना है, और थ्रेसिंग एंड लोडिंग इस टर्म पे करना है। बच्चों लोडिंग में आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना, थ्रेसिंग में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, और साथ ही बस इतना ही करना। सीविंग में आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक करना, और मिक्सचर तो मैंने आपको बता ही दिया था। ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टडी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।